बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि 17 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, जो कि है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 16, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से मुराद बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जो हमारे घर में अप्लाइंसेस यूज़ होते हैं उनके अंदर जो बेसिक सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आपके ये पहले सारे टॉपिक्स जो हैं थर्मोनिक एमिशन, उसके बाद है ऑसिलोस्कोप, ये सब स्किप कर दिए गए हुए हैं। सिर्फ इसकी डेफिनेशन मैं रीड करवा देती हूँ, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर जाएंगे जो कि सिलेबस में शामिल है। Electronics is that branch of applied physics which deals with the controls of motion of electrons using different devices। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अप्लाइड फ़िज़िक्स यानी जो कि आप जिस फ़िज़िक्स का इतलाक़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, उससे उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन को कंट्रोल कर सकें डिफरेंट आलात के ज़रिए, मुख्तलिफ़ आलात के ज़रिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बीइंग मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल हैव रेवोल्यूशनलाइज्ड द फील्ड्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने क्या किया है कि मोर इफेक्टिव कर दिया है और रिलायबल कर दिया है, और टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को क्या किया है उन्होंने कि रिवोल्यूशनलाइज कर दिया है, उसमें इनकलाब ले आएंगे। दिस चैप्टर एम्ड एट प्रोवाइडिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर का मकसद क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को आप तक पहुंचाया जाए। जी, इसके बाद जो टॉपिक शामिल किया गया वो है एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स की दो टाइप्स हैं जिनमें हमारी कौन कौन सी शामिल हैं, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं एनालॉग है क्या। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी विद द कॉन्टीन्यूसली आर नॉन एज एनालॉग क्वांटिटीज़। यानी ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ मुसलसल चेंज होती रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, एनालॉग, यानी उनमें कॉन्टीन्यूटी होती है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज विद द कॉन्टीन्यूस फैशंस ड्यूरिंग द 24 आवर्स ऑफ डे। यानी जो आपके दिन का टेम्परेचर है 24 घंटों का, वो मुसलसल क्या होता है, चेंज होता है। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द टाइम एंड टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट द डिफरेंट टाइम्स वी गेट अ ग्राफ ऑफ फिगर 16.5a। यानी हम अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक दिन का, ये वाला, तो सुबह के टाइम टेम्परेचर कम होता है और दोपहर के वक्त आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है और शाम के टाइम फिर से टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से अगर आप ग्राफ देखें तो ये कर्व्ड फॉर्म में है और कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, यानी कहीं से भी वो टूटा हुआ या जिगजैग में नहीं है, या इस तरह से नहीं है कि इसमें कोई किसी भी तरह का कोई कॉर्नर बनता हो। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टीन्यूस ग्राफ होता है। This graph shows that temperature varies continuously with the time. Therefore, we say that the temperature is an analog quantity. Similarly, time, pressure, distance, etc. are analog quantities. Time यानी टाइम भी continuously change होता है। प्रेशर, ऐसा नहीं होता कि प्रेशर आपका एक टाइम पे कम है और एकदम से ज़्यादा हो जाए। प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता या तो इंक्रीज़ करता है या आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ करता है। और डिस्टेंस में भी ऐसा ही है कि ऐसा नहीं होगा जैसे आपके घरों में स्टेयर्स हैं अगर, तो आप एक स्टेयर से डायरेक्टली 10th वाले पे चले जाएं, यानी आपको फर्स्ट स्टेयर से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी आपको कॉन्टीन्यूसली चलना पड़ता है, या आपके कहीं भी ब्रेकेज नहीं आता वैल्यू में। तो इन सारी चीज़ों को जिनमें किसी भी तरह का कोई डिसकॉन्टीन्यूटी ना आए चेंज होते हुए, उन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ कहते हैं। The branch of electronic consists of the circuit which process
Analog quantities are called analog electronics. For instance, the public address system is an analog system in which the microphone converts the sound into the continuously varying electric potential. यानी आपकी जो ब्रांचेस हैं जिनमें एनालॉग क्वांटिटीज़ के ज़रिए काम होता है या एनालॉग क्वांटिटीज़ पे वो काम करती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स की वो ब्रांच जो कि एनालॉग क्वांटिटीज़ से के साथ काम करती हैं, उस ब्रांच को हम क्या कह देते हैं? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आपने पब्लिक एड्रेस यानी जो अगर कोई अवाम जलसा है या जुलूस है, वहाँ पर स्पीकर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें माइक्रोफोन बिजली जो है वो क्या करती है? आपके साउंड को मुसलसल कन्वर्ट कर रही होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, दिस पोटेंशियल इज़ एन एनालॉग सिग्नल विच इज़ फेड into an amplifier. The amplifier is an analog circuit. अब दरमियान में क्या है? माइक्रोफोन का काम क्या है? सिर्फ उस चीज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यानी करंट के पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। आगे उस पर जो काम करेगा वो कौन करेगा? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर इज़ एन एनालॉग circuit which amplifies a signal without changing its shape and such an extent that is can operate a loudspeaker. यानी एम्पलीफायर एक एनालॉग सर्किट वाला आपका होगा डिवाइस, और वो क्या काम करेगा कि वो सिर्फ सिग्नल्स को एम्पलीफाई करेगा, बढ़ा देगा, और उसके बाद वो सिर्फ उनको ऑपरेट करने में मदद देगा लाउड स्पीकर के ज़रिए। यानी वो उसको लाउड स्पीकर के ज़रिए एक्सटेंड करेगा, और यही होता है कि आपकी आवाज़ लाउड स्पीकर के ज़रिए ऊंची सुनाई देती है। इन दिस वे द लाउड स्पीकर इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्पीकर, रेडियोज़, टेलीविज़न, टेलीफोन आर आ फ्यू कॉमन डिवाइसेस डैट प्रोसेस एनालॉग सिग्नल। यानी आपके रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन जो ऐसे डिवाइस हैं जो एनालॉग सिग्नल्स पे काम करते हैं। अगर आप देखें रेडियो में भी जो प्रोग्राम आते हैं, ऐसा नहीं होता कि आपका स्टार्ट हुआ प्रोग्राम और फ़ौरन ही ख़त्म हो गया, या टेलीविज़न में ऐसा नहीं होता कि एक आपकी इमेज आ रही है और वो आपको पिक्चर की शेप में आए, वीडियो की शेप्स में क्योंकि आती हैं। और टेलीफोन, इसमें भी आपकी आवाज़ जो है, जैसे ये ऊपर लाउड स्पीकर की भी बात की गई है कि माइक्रोफोन में कोई पर्सन बोलता है तो उसकी आवाज़ को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्टीन्यूस जो इंटरवल्स हैं उनमें किया जाता है कन्वर्ट, और उसके बाद एम्पलीफायर उसको क्या करता है? सिर्फ उसको इन्हेंस करता है। और एम्पलीफायर असल में क्या है? एनालॉग सर्किट है। तो इसी तरह टेलीफोन भी यही काम करता है कि वो हमारी आवाज़ लेता है और उसको जो है वो एज इट इज़ उसी तरह ही ट्रांसफ़र करता है, और उसको आगे वाला जो पर्सन है उसके अकॉर्डिंग यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स में ही ट्रांसफ़र किया जाता है, वायर्स के थ्रू उस आवाज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद है, अब हमने एनालॉग क्वांटिटीज़ अपनी पढ़ ली हैं और एनालॉग सिग्नल्स का भी हमें पता चल गया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स या ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि एकदम से मतलब फ़ौरन ही इंक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, यानी उनकी डिस्क्रीट यानी एक ही इंटरवल में उनकी वैल्यू कुछ और हो, फ़ौरन ही दूसरे इंटरवल में उनकी वैल्यू कुछ और हो जाए, उन क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? डिजिटल क्वांटिटीज़। मैंने पहले यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया था, लेकिन यहाँ वर्ड क्वांटिटीज़ है, उसके फ्लुएंटली बोलने में इलेक्ट्रॉनिक्स बोला गया। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ वेरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स आर कॉल्ड डिजिटल quantities. Digital version of analog signal is shown in figure 16.5b. अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये ऊपर वाला जो था, हमने पिछले वाली जो पैराग्राफ जब स्टार्ट किया तो उसमें एनालॉग सिग्नल्स में और इसमें कॉन्टीन्यूड कर्व। अब हमने अगर टाइम और टेम्परेचर का ही बनाया लेकिन डिजिटल्स के ज़रिए बनाया, यानी फौरी तौर पर इस तरह की जाए, यानी ये पूरा कॉन्टीन्यूस ग्राफ नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें
तो कॉन्टीन्यूस का मीनिंग ये है कि उसमें कॉन्टीन्यूसली चेंज है, वो कर्व्ड हो और एक स्मूथ उसकी शेप बनती हो। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो एक बार ग्राफ की शक्ल में दिखाया गया और फ़ौरन से ये पॉइंट है, अगले ही स्टेप पर ये पॉइंट आ जाता है, उससे अगले स्टेप पर फ़ौरन ये पॉइंट आ जाता है। तो ये डिस्क्रीट स्टेप्स बन जाते हैं, ठीक है। Digital quantities are expressed in the form of digits or numbers. The branch of electronics which deals with the digital quantities is called digital electronics. Digital electronics use only two digits, 0 and 1. You can say that binary. The whole data are provided in binary form due to the processing of data becomes easy. यानी एनालॉग सिग्नल्स में क्या होता है कि कॉन्टीन्यूस वैल्यूज़ हैं, वेरीज कॉन्टीन्यूस है, और उसकी जो वैल्यूज़ भी आएंगी वो भी बहुत सारी आ सकती। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो डिजिटल क्वांटिटीज़ हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, वो किस बेस पे काम कर रही हैं? सिर्फ दो डिजिट्स पे, 0 और 1 पे। और होल डाटा किस पे प्रोवाइड कर रहा है, किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है? बाइनरी की फॉर्म में, ठीक है। और इस तरह जो डाटा है उसको प्रोसेस करना भी आसान है। फिगर 16.6 शोज एन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। यानी यहाँ पर अब एक दो पहले उन्होंने तो जो बताए वो ऑलरेडी आपके सिग्नल्स थे और उस पर उन्होंने ग्राफ बनाकर दिखा दिया। अब उन्होंने ग्राफ दिया है और उससे हमें अंडरस्टैंड करना है कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क है। अ कॉन्टीन्यूसली वेरिंग सिग्नल इज़ कॉल्ड एन एनालॉग सिग्नल। यानी वो सिग्नल जिनमें कॉन्टीन्यूसली वेरिंग हो रही है। ये देखें अगर आप, तो ये एकदम से ऐसा नहीं है कि बस ये पॉइंट और उसके बाद ये पॉइंट, सेंटर वाली लाइन है ही नहीं। तो उसका उन्होंने कहा है कि कॉन्टीन्यूस जो वेरिंग होगा वो क्या होंगे? एनालॉग सिग्नल होंगे। फॉर एग्जांपल द अल्टरनेट वोल्टेज वेरिंग बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉजिटिव +5 volts and minimum value -5 volts is an analog signal in figure 16.6a. A signal that can have only two discrete value is called digital signal. यानी ये पहली जो आपकी है continuous signals में, वो आपकी क्या है? एनालॉग में। और जो आपकी होगी अब सिग्नल्स जो कि एकदम से वेरी करते हैं इन टू वैल्यूज़ में, जस्ट टू वैल्यूज़ में, तो उनको हम क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल्स। फॉर एग्जांपल अ वोल्टेज विद द स्क्वायर वेव फॉर्म इज़ अ डिजिटल सिग्नल। यानी यहाँ पर अगर जो वोल्टेज शो किया गया है वो क्या है? डिजिटल सिग्नल। दिस सिग्नल इज़ ओनली यूज टू वैल्यूज़। यानी इसने सिर्फ क्या किया हुआ है? दो वैल्यूज़ को यूज़ किया, +5 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स। माइनस की भी बात नहीं की उसने। तो उसका मतलब है हाई वोल्टेज कौन सा है? +5। यानी जो पीक होगी वो क्या है? +5 वोल्ट्स। और जो आपका रेफरेंस लाइन के साथ चल रहा है, एक्सिस के साथ चल रहा है, वो क्या है? 0 वोल्ट। इट कैन बी सीन दैट द डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड्स द डाटा बाय अ मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज लेवल। यानी मैक्सिमम पे 1 और मिनिमम पे 0। द चेंज occurring इन a डिजिटल सिग्नल इज़ आर नॉट कॉन्टीन्यूस। यानी इनके अंदर जो सिग्नल्स में आप देखें तो फ़ौरन से पीक एंड फ़ौरन से लो पॉइंट है। For quite a long period, the use of digital electronics was limited to the computer only, but nowadays its application is very widespread. यानी शुरू में क्या होता था कि काफ़ी अरसे तक सिर्फ ये क्या किया गया कि कंप्यूटर के सर्किट्स के लिए इसको यूज़ किया गया। लेकिन जो हमारे अब बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस जो हैं हमारी अब इलेक्ट्रॉनिक्स में की जा रही हैं। मॉडर्न टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम, नेवल एंड अदर सिस्टम्स ऑफ मिलिट्री इम्पोर्टेंस, डिवाइसेस टू कंट्रोल एंड ऑपरेट ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स एंड मैनी household appliances are using digital technology. इसमें अब उन्होंने बताया है कि कौन कौन सी चीज़ों में हम यूज़ करें। अच्छा, एक चीज़ देख लें कि ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि किसी तरह के सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ की जाती हैं। टेलीफोन सिस्टम, रडार सिस्टम, नेवल यानी जो हमारे बहरी समंदर के अंदर जो हमारी मिलिट्री है वो, या अदर जो मिलिट्री इंपॉर्टेंस सिस्टम्स हैं जिनमें सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना होता है या रिसीव करना होता है।
और उसके बाद है कंट्रोल डिवाइसेस, ऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल मशीन्स, यानी उन इंडस्ट्रियल मशीन को जब हम कंप्यूटराइज कर देते हैं, जिनको हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसी तरह मेडिकल इक्विपमेंट भी करते हैं, और बहुत सारी घर में भी मौजूद चीज़ें जो हैं वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। जी, जैसे हमने अभी पढ़ा कि एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मौजूद हैं, तो इसी तरह हमारी डेली लाइफ में अब क्या हो रहा है। इन आवर डेली लाइफ द क्वांटिटीज़ दैट वी प्रोवाइड्स बाय आवर सेंसेस आर यूजुअली एनालॉग क्वांटिटीज़ विच कैन नॉट बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल सर्किट्स। यानी आम तौर पे जो हमारे जो सेंसेस हैं या हमारे घरों में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं या क्वांटिटीज़ जो हमारे घरों जो हम अपनी सेंसेस से यूज़ करते हैं वो कौन सी हैं, एनालॉग, और उनको आम तौर पे डिजिटल सर्किट्स जो हैं वो प्रोसेस्ड नहीं कर सकते। To overcome this problem, a special circuit has been designed which convert the binary form the analog signal into the digital one in form of digits in binary form। यानी हमने ऐसे सर्किट्स बना लिए हैं जो कि बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स को और उनको डिजिट्स की फॉर्म में बना देते हैं। दिस सर्किट इज़ नॉन एज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। This binary outputs are then processed by a computer which also gives output in digital form. The output of the computer is again converted into the analog form by the circuit known as digital to analog converter. Digital to analog converter, DAC। अब यहाँ से देखें कि हमारी डेली लाइफ में कुछ क्वांटिटीज़ जो हमारी सेंसेस लेती हैं वो कौन सी हैं, एनालॉग क्वांटिटीज़ हैं, और उनको हम डिजिटल सर्किट से प्रोसेस्ड नहीं कर सकते। अब क्या किया गया है, उसके बाद हम लोगों ने इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऐसे सर्किट डिज़ाइन किए जो एनालॉग क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़ में, और उसके बाद कंप्यूटर उसके ऊपर जो भी आपने अपना प्रोसेस करवाना होता है वो अप्लाई करते हैं और हमें रिज़ल्ट दे देते हैं। लेकिन जो रिज़ल्ट यानी आउटपुट होता है वो किस फॉर्म में होते हैं, डिजिटल फॉर्म में। फिर उस रिज़ल्ट को भी अगेन पढ़ने के लिए या हम लोग अपने अकॉर्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं एनालॉग सिग्नल्स में। एनालॉग को डिजिटल में किया, डिजिटल को एनालॉग में। As the output of DAC, digital to analog converter, is an analog signal, it can be readily sensed by us। यानी हम इसको आराम से अपने अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने भी जो सिग्नल यानी जिसको हम सेंस कर रहे हैं वो कौन सा है, एनालॉग। The electronic system used at present consists of both एनालॉग एंड डिजिटल टाइप सर्किट। यानी अब जो हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ किए जाते हैं उनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों ही सर्किट्स कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारी कुछ क्वांटिटीज़ एनालॉग हैं तो उनको डिजिटलाइज किया जाता है और उसके बाद दोबारा से उनको एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है जी, ये आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 16 का, यूनिट नंबर 16 का, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम बेसिक ऑपरेशंस और लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।